लेते रहे हैं और हमसे विचार विमर्श होते रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं भी बताई जा सकती क्योंकि विरोधी पक्ष भी सुनता रहता है, लेकिन कानूनी तौर पे तैयारी चल रही है। अंदर में आवश्यकता पड़ने पर बिल्कुल कोर्ट का सहारा लिया जाएगा। जब तक कि परिस्थितियां हमारे हाथ में है हम उसको इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। जैसी परिस्थितियां अगर लगे हमें कि सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है तो हम बिल्कुल कोर्ट की शरण में जाएंगे। कोर्ट हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल बैठा है। जहां तक बात है कि एक कर्मचारी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जब वो सर्विस ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर बहुत सारी कानूनी जो ड्यूटीज हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो डाल दी जाती है, लेकिन कभी भी उनके राइट्स के बारे में कोई बात नहीं बताई जाती है। तो मजबूरन हमको क्या करना पड़ता है, हमको आके अपने अधिकारों के लिए कई बार इस तरह से धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट में कहा है कि धरना प्रदर्शन या हड़ताल कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। अपने अधिकारों के लिए आप शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार इसको रोक नहीं सकती। जहां तक रही बात एस्मा लागू करने की, एस्मा जो है वो एक कानून है केवल ऐसी परिस्थितियों में जब कोई सर्विस बहुत आवश्यक हो जाती है और उस कंडीशन में उस सर्विस को बंद नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोरोना जो पेंडेमिक आया था उस समय एस्मा लागू किया गया था क्योंकि उस समय प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सभी जगह पे ऐसी स्थिति थी कि हर जगह पे आपको पेशेंट को एडमिट करना था। आप उस समय सर्विस देने से मना नहीं कर सकते। एस्मा का कानून इसीलिए बनाया गया था, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। लेकिन अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। अभी एस्मा लागू किया जा रहा है ताकि आप पे दबाव बनाया जा सके, आपको डराया जा सके। एस्मा लागू करने के लिए गवर्नमेंट को पहले कंडीशंस बताने पड़ेंगे कि ये परिस्थितियां हैं जिसके कारण हमको एस्मा लागू करना पड़ रहा है। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने हड़ताल किया है आप एस्मा लागू नहीं कर सकते। दूसरी बातें हैं कि अब हमको ये देखना है कि क्या हमारी मांगे जायज है विद इन द पैरामीटर्स, विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द जो हमारे प्रोविजंस हैं, लीगल प्रोविजंस, क्या उसके हिसाब से हमने कोई मांग रखी है या हमारी मांगे गैर जायज है। अगर हमारी मांगे गैर जायज है तो सरकार को आके बताना चाहिए कि भाई आपकी ये मांगे जो है वो जायज है और ये मांगे गैर जायज है, इसको हम नहीं मान सकते। लेकिन सिंपली उसको डराने के लिए एस्मा लागू कर देना ये कोई तरीका नहीं होता है। और जो भी मांगे जितनी मुझे बताई गई हैं आप लोगों द्वारा जो भी मांगी जा रही हैं उसमें से ज्यादातर जो है वो जायज है। कानून के द्वारा उनको दूसरे राज्यों में भी दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट्स में उन बातों को रखा है। इसमें सही तरीका ये होना चाहिए था कि जब आप लोगों ने अपनी मांगे रखी तो सरकार के द्वारा कम से कम एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए था जिसपे वो विचार करती कि भाई इनकी मांगे किस तरह से पूरी की जा सकती है। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी प्रोत्साहित कर देने वाली एक्टिविटी हमको नजर नहीं आ रही। सरकार खाली एस्मा लगा के आपको डराना चाह रही है। तो इससे हमको हतोत्साहित नहीं होना है, हमको अपने कार्य पे लगे रहना है। आपके पीछे पूरी टीम है। हाई कोर्ट के सबसे अच्छे जितने लॉयर्स हैं उनको आपके पीछे खड़ा किया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। सरकार अपने कुछ वकीलों को भले लगा सकती है लेकिन आपके लिए हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर लगे तो सुप्रीम कोर्ट से भी हम सीनियर वकील को बुला के आपके केस के लिए खड़े करवाएंगे, निश्चिंत रहिए उसके। और जो भी कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से हम अपनी मांगों को रखेंगे और उन मांगों पे बिल्कुल कोर्ट का सपोर्ट हमको मिलेगा। धन्यवाद।